This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। सपा था, उन लोग के राज में इतनी महंगाई नहीं थी, लोग कहते हैं गुंडागर्दी था, तो था रहा होगा भाई। हम लोग तो आम की तरह मतलब रहे और रह चुके हैं। परिवर्तन और क्या परिवर्तन करेंगे, वो रोजगार बढ़ाए, लेकिन कुछ करना होता है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। धीरे धीरे सब कुछ ना सही होगा। योगी जी मतलब बीजेपी को वोट देना चाहिए। भाई को भी भाई हमारे जैसा लड़का बिजली विभाग में नौकरी योगी जी के समय को मिला है, 1 रुपये कुछ नहीं लगा। के अनुसार तो महंगाई गैस का सिलेंडर का बढ़ गया है, लेकिन हम लोग का तो पूरा मतदान है योगी जी के हिस्से। नेता भी आएगा तो वो भी महंगाई बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। कानून व्यवस्था के नाम पर, विकास के नाम पर, नारी सुरक्षा के नाम पर और रोजगार की दिशा में उन्होंने काम किया। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हैं। देखा जाए तो प्रत्याशी हो या प्रशासनिक, सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं और अब कुछ ही दिन रह गए हैं जब यहाँ पे वोटर्स 3 मार्च को जाएंगे और अपने मतदान का प्रयोग करके अपने चुनिंदा पसंदीदा नेता को चुनेंगे। लेकिन गोरखपुर से आधी आबादी क्या सोचती है, उनका भी राय जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं तो संत महात्मा क्या सोचते हैं, इस पे भी एक छोटी सी राय जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ इस समय हैं रामाकृष्ण विवेकानंद स्कूल से स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक संत है, आप भी एक संत है। क्या एक खुशी की लहर है कि कुछ बदलाव चाहते हैं? नाम बताइए अपना। हमारा नाम है ब्रह्मचारी दिव्य चैतन्य महाराज जी। हाँ, और बदलाव जो है वो तो अच्छा है, लेकिन मेन बात है जे अगर बदलाव अच्छे के लिए हो, जैसे जो पॉइंट्स है, हाँ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे आपका कोई जो सुरक्षा हो, हाँ, तो जो भी विषय है, अगर सभी विषय में अगर सरकार अच्छा काम करेगा तो उसी विषय काम करता है और लोगों को अच्छे से लोगों का बात सुने एवं लोगों से मिलजुल के। योगी मोदी की सरकार काम अभी कैसा कर रही है? अभी तो जोगी जी जो काम करते हैं कर रहा है वो तो अच्छा ही कर रहा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन चाहेंगे। हाँ, देखिए प्रकृति तो परिवर्तनशील है, हाँ, परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन अगर लोग चाहे तो परिवर्तन कर पाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे, हमारा तो ईश्वरी सब है, हाँ, और हम चाहते हैं जो विश्व में जो भी अगर होता है तो अच्छे के लिए हो और लोग शांति से रह पाए हैं, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा अच्छे से उनको मिले। हाँ, बस यही बात। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे जो बेहतर काम करता है उनको ये चुनेंगे, लेकिन इन्होंने गोल गोल जलेबी बनाई है। फिलहाल देखना ये है कि ये किसको चुनेंगे। सरकार जिसकी बनेगी हम कह देंगे हमने उनको वोट दिया। कहते हैं कि सृष्टि की रचना में आधी आबादी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आधी आबादी चाहे तो किसी को अर्श पर बैठा सकती है और आधी आबादी चाहे तो किसी को फर्श पर बैठा सकती है। आज मैं आधी आबादी से ही ये जानने आई हूँ कि वो बीजेपी की सरकार को अर्श पर बैठाएगी कि फर्श पर बैठाएगी। जरूर अर्श पर ही बिठाएगी, क्यों नहीं बिठाएगी, वो तो नेचुरली सी बात है, इतना वो कर रही हैं। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका है, मैं मोदीपुर से बिलोंग करती हूँ, गोरखपुर की हूँ। क्यों आप बीजेपी की सरकार को अर्श पर बैठाना चाहती हैं? क्या कुछ ऐसी अच्छे काम है? कुछ काम बताइए। एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे लेडीज के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। उन्होंने लेडीज की जो है वो उनको सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करी है, उनको हर चीजें उन्होंने प्रोवाइड करी हैं। हमारी सिर्फ गोरखपुर में ही कि उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में, नॉट ओनली गोरखपुर,
ऑल ओवर उत्तर तो प्रदेश। जैसे कि ये एक उन्नाव की घटना हुई थी महिला के साथ, हाथरस की घटना हुई थी और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी की इसी सरकार में पिछले 5 सालों में सारी घटनाएं हैं और अभी जैसे लखीमपुर खीरी में जो सारी घटनाएं हुई, ये सब मुद्दा नहीं बनेगा। नहीं, देखिए, मुद्दा बनाने के लिए तो बहुत छोटी छोटी बातें ली जाएं तो ये बहुत सब छोटी छोटी बातें हैं। मतलब देखा जाए छोटी इसको बड़ी कर देते हैं, जितनी होती नहीं है उसको और ज्यादा ये लोग कर देते हैं, बड़ा चढ़ा कर, यानी कि कह दिया जाए कि वो लोग करते हैं, लेकिन देखा जाए जितना उन्होंने किया है और किसी सरकार की नहीं है कोई इतनी, कोई सरकार है। महंगाई मुद्दा बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा। बदलाव परिवर्तन करेंगी? हाँ जी। चलिए, तो आधी आबादी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। कहते हैं कि इस समय जो महंगाई का एक दौर चल रहा है, चाहे सब्जी हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, रसोई का बजट गड़बड़ हो जाता है, तो लेकिन उनको तो उतने ही पैसे मिलते हैं जितने में उनको महीने का खर्च चलाना पड़ता है। तो क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि पहले तो सरकार परिवर्तन चाहती है या जो सरकार है ठीक काम कर रही है? मैडम से करें, आप बताइए, आपसे शुरू करते हैं। हाँ। सरकार तो ठीक ही काम कर रही है, हाँ। और मतलब ये है, इसमें गरीब लोग का तो बहुत नुकसान है। जो आम जनता है, आधे लोग को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, घरेलू सब्जी में भी उन लोग को नहीं मिल पा रहा है टाइम से। और क्या होता है कि हर एक चीज़ का दिक्कत है। जो बड़े लोग हैं उन लोग को तो हर सुविधा मिल जा रही है, जो छोटे हैं उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, हर एक चीज़, खान पीन के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सरकार तो कर रही है लेकिन वो आम जनता तक नहीं आ रही है। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि उनका जो की दिया हुआ है, बीच से बिचौलिया हट गया, सब कुछ आम जनता तक सीधे सीधे पहुंच रहा है। नहीं तो और पहुंच रहा है, लेकिन आम जनता तक जो सबसे ज्यादा गरीब हैं उन तक नहीं पहुंच रहा है। न शिक्षा पहुंच रहा है, न कुछ पहुंच रहा है। अभी बड़े स्कूल में जाइए तो कहेंगे ये लाइए वो लाइए, तो एडमिशन कराएंगे और कराएंगे। वैसे तो नहीं है कि गरीब आदमी। महंगाई से क्या कुछ परेशान है? बहुत ज्यादा महंगाई तो आम जनता सब परेशान है। आप परेशान हैं? हाँ, बिल्कुल परेशान है। मेरे यहाँ 30,000 आती है, लेकिन हम लोग तो एकदम अंत तक जाते जाते एकदम चूर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार कह रही है कि वो महंगाई पे काम कर रही है। तो कांग्रेस था, वो क्या था कि सपा था, उन लोग के राज में इतनी महंगाई नहीं थी। लोग कहते हैं गुंडागर्दी था, तो था, रहा होगा भाई। हम लोग तो आम की तरह मतलब रह चुके हैं। चलिए, पिछली सरकार में दावा है इस सरकार का कि गुंडा राज था, लेकिन आधी आबादी महंगाई से त्रस्त है। आप लोग बताइए, आप लोग क्योंकि युवा भी हैं, क्या महंगाई की मार जा रही है कि युवा होने के नाते कुछ और सरकार से मांग चाहती है? आ रहे आपके पास, आ रहे। तब से तो जवान युवा है तो ऐसे बिना नौकरी के घूम रहे हैं। बहुत घूम रहे हैं बिना नौकरी के। उस समय चाहे अखिलेश, चाहे वो मायावती हुई, चाहे पैसा लेके कराती, चाहे कुछ कराती थी। सपा सरकार में नौकरियां आराम से मिल जाती। आराम से मिल जाती थी। इस समय योगी की सरकार में एकदम युवा जो तो आप ये कहना चाहते हैं सपा सरकार में नौकरियां हैं, चाहे महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी, अब महंगाई भी नहीं थी इतनी। परिवर्तन करेंगे? हाँ, परिवर्तन, और क्या परिवर्तन करेंगे? किसको? सपा, बसपा, कांग्रेस? देखिए, अब जो मतलब उस समय मूड में जो आ जाए, और क्या। तो बीजेपी करे। बीजेपी अगर मतलब गद्दी पे बैठे हैं तो बीजेपी करे। तो अब तो कार्यकाल खत्म हो गया है, अब तो बदलाव है, परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन तो आप करेंगी? परिवर्तन तो का हम तो लोकतंत्र में हो विश्वास, तो मतदान उन्हीं को देना है। मतदान तो उन्हीं को देंगे, लेकिन रोजगार की व्यवस्था बीजेपी को ही देंगे, लेकिन वो रोजगार बढ़ाए और महंगाई कम। 5 सालों में रोजगार नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई। अब आप दोबारा मौका देना चाहती हैं? आपको उम्मीद है? उन्होंने बहुत गोरखपुर के लिए तो काफी किया है। ये विकास बहुत प्रगति पे है। गोरखपुर का विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन एक मौका और देना चाहेंगे। काफी कुछ बदलाव भी हुआ है। महंगाई, रोजगार मुद्दा नहीं बनेगा? मैम, ये मुद्दा है, लेकिन कुछ करना होता है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। धीरे धीरे सब कुछ ना सही होगा, एक बार में तो सही। तो आप ये कहना चाहती हैं कि 5 साल लग गए महंगाई बढ़ाने में, अगला 5 साल चाहिए कि महंगाई थोड़ा कम हो जाए? एक मौका और देना चाहेंगे? एक मौका और देना चाहेंगे, क्योंकि गोरखपुर में बहुत सारा विकास का कार्य भी हुआ है, उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। इससे एक मौका और देना। अच्छा, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को जिताएंगी, प्रदेश में आप किसका चेहरा चाहते हैं? प्रदेश में भी हम बीजेपी को ही चाहते हैं और यहाँ भी हम योगी जी को ही चाहते हैं। इतनी महंगाई की मार। अच्छा, आप लोग बताइए, रोजगार मुद्दा बनेगा? क्योंकि आप लोग भी युवा पीढ़ी से हैं, रोजगार मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा?
बनेगा मतलब योगी जी, मतलब बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। रोजगार मुद्दा है फिर भी बीजेपी को ही देना है। क्योंकि मैम हम लोग चाहते हैं होगा ना, धीरे धीरे होगा। टाइम 5 साल का वक्त धीरे धीरे है मैम, टाइम लगता है, किसी भी काम को होने में समय लगता है। कुछ 5 साल का वक्त कम नहीं होता, मैम 365 दिन नहीं होता है, लेकिन अगर उसको कुछ अगर अच्छा करना होता है तो कोई भी काम को थोड़ा टाइम लगता है, तो एक बार और मौका देना चाहिए करने के लिए। शुरुआत 5 साल का समय आपको लगता है कम है? सरकार, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का पद छोटा पद नहीं होता है, चाहते तो वो एक रात के लिए काफी था पद चीजें सही करने के लिए। महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, ठीक है, बदलाव एक बार और दे दिया। इनके कहने से एक बार और देंगी, आपका खुद का मत नहीं है। खुद की विचारधारा है, किसी मेरे कहने से या फिर किसी एक पर्सनल के कहने से कुछ नहीं है, सबका ये अपना सोच है, बाकी सब अंदर से चाहते हैं। चलिए ठीक है, ये तो जब तो वो आखिरी समय तक देखा जाएगा, वोट डालने जाएंगे उस समय भी इनकी सोच बदलता रहेगा। सर आप बताइए, क्या मुद्दा बनेगा? बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा बनेगा? देखिए मैम, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही, लेकिन इससे पूरा विश्व परेशान है, केवल हम ही लोग नहीं परेशान है। ये जो कोविड का 2 साल का जो दौर गुजरा है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मतलब हर देश इससे परेशान है। हर देशों की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ हो रही है। ये तो कहिए सरकार की व्यवस्था है, कुछ हम लोग के लिए जो राशन वासन मिल जा रहा है फ्री में, ये थोड़ा है, बाकी नौकरी है। हमारे भाई को भी एक भाई हमारे चाचा का लड़का बिजली विभाग में नौकरी योगी जी के समय उसको मिला है, 1 रुपये घूस नहीं लगा है। हम 2005 में थे सपा के सरकार में, 4 लाख रुपए घूस मांग रहे थे, लेकिन पिताजी दिए नहीं। हम भी पुलिस में उस समय होना चाह रहे थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन दिए नहीं। कई लोग दिए, उन लोग का पैसा भी फंसा हुआ है, अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार तो एकदम समझिए खत्म है। बाकी इधर गोरखपुर को 100 किलोमीटर के केंद्र मान हम चारों तरफ जाते हैं, हर जगह की रोड नंबर 1 के, जहाँ हमको 4 घंटा हम फार्मा में एमआर काम करते हैं। गोरखपुर के 100 किलोमीटर चारों तरफ एरिया में, जहाँ हमको 4 घंटे में जाते थे, अब 2 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं। आराम से जाते हैं, बाइक से वर्किंग करके चले जाते हैं। जाम की स्थिति आपको नहीं परेशान करती? कोई नहीं। अब इधर पहले जाम, यहाँ कसया नंदा नगर ढाला हो गया, वहाँ अंडरपास बन गया है, उधर हम निकल जाते हैं अपने एरिया में। कसया, फाजिल नगर, पड़ौना, तमकुही रोड, बिहार, उधर महाराजगंज भी से चले जाते हैं। कौआ बाग यहाँ बन गया है, नंदा नगर। विकास तो का बहुत हुआ है योगी जी की, इसलिए योगी जी को अभी मौका देना चाहिए सभी लोग। तो आप ये कहना चाहते हैं 5 साल योगी सरकार में फिल्टर हुआ, काम तो अब होगा? नहीं, काम तो हुआ, 5 साल में भी गोरखपुर के लिए काम किया, बाकी हर जिलों के लिए। महंगाई या रोजगार पर काम अब होगा? महंगाई रोजगार जी मैम, उससे काम होना चाहिए। थोड़ा महंगाई है, इस कोविड का दौर जो गुजरा है उससे अर्थव्यवस्था दिक्कत में है, महंगाई उससे बढ़ा हुआ है, और महंगाई कंट्रोल थोड़ा करना चाहिए योगी जी। लेकिन एक मौका और देना चाहिए योगी जी। एक मौका और देना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। आप क्या कहती है? रसोई का बजट बिगड़ा है, सही है? समय के अनुसार तो महंगाई गैस का सिलेंडर का बढ़ गया है, लेकिन हम लोग का तो पूरा मतदान है योगी जी के ही, हम लोग वोट देंगे, बीजेपी के ही देंगे, चाहे वो महंगा करें या सस्ता करें। कोई बाद में कुर्सी पर बैठेगा तो क्या बदल देगा? महंगाई निकाल देगा? नहीं, कुछ नहीं। बैठने के बाद वो भी वही सोचेंगे। समाजवादी दावा करती है उनके राज में महंगाई नहीं थी। क्यों नहीं थी? तब आदमी का लेबरों का कितना उस समय पैसा था, अभी समय एक लेबर का 500-600 रुपया एक दिन का लोग ले रहे हैं दिहाड़ी। तो वही हिसाब से समझिए कि कोई भी बैठेगा तो वैसा ही करेगा। महंगाई मतलब आप ये कहना चाहिए महंगाई अगर बढ़ी है तो कहीं ना कहीं इनकम बढ़ा है। बताइए, इनकम तो बढ़ा है। जहाँ 10,000 7,000 रुपया 30-30 हजार रुपया इस समय मिल रहा है, 35,000 लाख हजार, कितना जैसा का वादा है वैसा मिल रहा है। हाँ, तो महंगाई के हिसाब से कमाई भी बढ़ी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी तो वही कहना चाहते हैं कि हम तो भाजपा को ही देंगे, और कहाँ से कि बेटियां सुरक्षित हैं, घर भी दे रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, परिवर्तन किए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग को गरीब लोग हैं, राशन भी दे रहे हैं, 1-2 साल हो गया राशन भी दे रहे हैं। सब मतलब सिर्फ महंगाई है, लेकिन सब कुछ सही है, पहले से बहुत सही है। हाँ, बेटी भी सुरक्षित है, कहीं भी आ जा रही हैं। बेटियों की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी कह रही है कि उन्होंने 40% जो है बेटियों को आरक्षण दिया है, इसके लिए उन्होंने उनके साथ नहीं जाएंगी, बेटी हूँ बेटी लड़ सकती हूँ। नहीं, बेटियां तो हमारे देश का भाग्य है। हमारी भी 2 बेटियां हैं।
हमारे घर वाले भी बहुत खुश है कि हमारी 2 बेटियां हैं। अच्छा, बदलाव चाहेंगी, जाएंगी प्रियंका गांधी के साथ? जी नहीं, बदलाव नहीं चाहेंगी? हम लोग तो वहीं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का कोई फार्मूला यहाँ पे काम आने वाला नहीं है। आप बताइए। लड़ सकती हूँ, इसके लिए अगर कोई गवर्नमेंट, कोई भी सरकार अगर सपोर्ट कर रही है तो करना, हम लोग खुद से भी थोड़ा सा सपोर्ट उन लोग का रहता है, हम लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब एक चीज को हम लोग सोच के पूरा इतना बड़ा डिसीजन, तो 5 साल जैसे आप कह रही हैं कि 5 साल में मतलब बहुत कुछ अभी नहीं चेंज हुआ, तो हो सकता है आने वाले 5 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाए। तो इसका तो हम लोग पूरा एकदम श्योर है और ये होगा भी। और अगर हम लोग गोरखपुर में रह विपक्ष कहता है कि अभी तो थोड़ा सा कमी है, लेकिन 5 साल के बाद क्या पता पूरा का पूरा सफाया हो जाए चीजों को लेकर। उसमें आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, हम लोग तो मोदी और योगी के पीछे हैं। मोदी योगी के पीछे। महंगाई, रोजगार कोई मुद्दा नहीं कुछ नहीं। कोई दूसरा नेता भी आएगा तो वो भी महंगाई बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अच्छा। उनका तो बढ़ाना ही बढ़ाना काम, और इन्होंने जो किया है कोई नेता नहीं कर सकता। महंगाई के हिसाब से इनकम बढ़ा है? बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। महंगाई के हिसाब से इनकम बढ़ा है आपका? बहुत ज्यादा बढ़ा है, हम लोग परेशान है, बच्चे के भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा होगी कि नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है? हम, मेरे बच्चे को नहीं हो पा रहा है। हम तो ये लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई अगर बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ा है। हाँ, इनकम भी बढ़ा है, ठीक है, कोई उठी नहीं है। मतलब कुल मिला के अगर इनकम बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, तो जो कल था वो आज है। आज है। बदलाव नहीं दिख रहा है। महंगाई 24 घंटा बिजली। आप बताइए। 24 घंटा यहाँ अब बिजली रहती है। मोदी और योगी के राज में 24 घंटा बिजली रहती है, लेकिन पहले बिजली रहती ही नहीं थी। तो हमें मोदी और योगी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने गोरखपुर को इतना उन्नतिशील बना दिया है कि इतना मतलब राष्ट्र अग्रसर कर चुके हैं। इसलिए 5 साल और हम मौका देके उनको, इस गोरखपुर क्या मतलब पूरे राष्ट्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, 5 साल और मौका देना चाहती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी, आपको रोजगार नहीं चाहिए? चाहिए रोजगार। योगी सरकार तो दे ही रही है रोजगार। जब शिक्षा होगी तो रोजगार तो बढ़ेगा ही। योगी के साथ जाना है? हाँ, बीजेपी के साथ जाना है। सिर्फ गोरखपुर में बीजेपी के साथ जाना है कि प्रदेश में बदलाव? नहीं, प्रदेश में ही चाहते हैं। पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार, पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार चाहते हैं। स्वामी जी आप बताइए। अरे आप बताइए। संत आत्मा है, संत महात्मा गोरखपुर से खड़े हो रहे हैं, आपकी क्या राय है? बेंगोली। बिल्कुल, जिस भाषा में भी आप बोलिए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সুরক্ষা আর রোজগার বহুত জরুরি হয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যেকটা মানুষেরই সারা বিশ্বে এবং সারা ভারতবর্ষে যে শিক্ষা, চিকিৎসা আর रोजगार ये बहुत ज़रूरी है। तो जो सरकार आएंगे तो यही शिक्षा, शास्त्र, रोजगार ये बहुत जरूरी है। बीजेपी की सरकार में शिक्षा, शास्त्र, रोजगार, स्वास्थ्य आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो कुछ देखा जाए, शिक्षा है किंतु रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो बीजेपी सर ठीक है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि शिक्षित तो हैं बच्चे आज के, लेकिन उनके पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, शिक्षक के पढ़ाई के हिसाब से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ। इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ, अवश्य, तो ध्यान तो चाहिए। तो शिक्षा तो जरूरत है, लेकिन शिक्षा तो है, शिक्षा करे तो सब बहुत स्टूडेंट, छात्र छात्री बसे আছে কিন্তু कोई चाकरी नहीं मिल रहा है। ये बहुत जरूरत है और बहुत खूब जरूरत है, और नहीं खूब पढ़े लिखे युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है रोजगार, और इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनका ये कहना है कि रोजगार पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर तो ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। जी मैम, इसके लिए तो योगी जी काम कर रहे हैं और पक्का है, मतलब रोजगार देंगे युवकों को, हमारे जो नवयुवक पीढ़ी है। और बाकी काम तो बहुत अच्छा खासा किया है। और सबसे बड़ा दिक्कत मैम यहाँ पे वैक्सीनेशन, देखिए 3रा वेज आया, ख़त्म हो गया। किसी को कोई इसमें जो डेथ हुई है, जो विदाउट वैक्सीनेशन के जो लोग थे, उन्हीं को हुई है। इसलिए वैक्सीनेशन का भी जो हमारे मोदी योगी जी ने काम किया है, बहुत बढ़िया किया है। इससे और बिजली, गाँव में हम रहते हैं, हमारे गाँव में भी घर है मैम, वहाँ पे 6 घंटे एक दिन रोता था, 6 घंटे रात बिजली आती थी। इस समय 20 से 22 घंटे बिजली मिलती है। आराम से कोई
नहाए, कुछ भी काम करे। समाजवादी सरकार में रोटेशन के हिसाब से बिजली मिला करती थी। जी मैम, रोटेशन के उसमें भेदभाव होता था, कोई इटावा मैनपुरी इसी एरिया में बिजली ज़्यादा होती थी और यहाँ पे बहुत बिजली कटौती होती है। गोरखपुर में देखिए इन्वर्टर की दुकानें सब बंद हो गई है। भाई किसी को जो जरूरतें नहीं है, बिजली उनको 24 आवर बिजली मिल रही है, तो क्या इन्वर्टर की जरूरत है? तो बिजली, सड़क सुरक्षा, हर चीज में अच्छा काम किया है, इनको मौका देना चाहिए। गोरखपुर ने पिछले 5 सालों में बहुत बेहतर काम किया है, आप क्या चाहते हैं? भाई योगी जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया। किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं। कानून व्यवस्था के नाम पर, विकास के नाम पर, नारी सुरक्षा के नाम पर और रोजगार की दिशा में इन्होंने काम किया है। कोविड के 2 साल जो उन्होंने, जिससे उससे भी इसकी वजह से थोड़ी जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, अब इनको एक मौका और देना चाहिए जिससे जो अधूरी योजना है वो पूरी हो जाए। तो इन सब की एक राय है कि पिछले 2 सालों में थोड़ी रफ्तार कम हुई है, विकास की थोड़ी रफ्तार कम हुई है, शिक्षा की थोड़ी रफ्तार कम हुई है। जो तरीके से वो काम कर सकती थी बीजेपी, तो थोड़ा ये सारे लोग बीजेपी को एक और मौका देना चाहते हैं और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को फिर से ये वोट देंगे और फिर से ये जिताएंगे। तो अभी हम सुन रहे थे आधी आबादी को, जिन्होंने निष्पक्षता के साथ बताया कि किस तरह से वो परिवर्तन के साथ हैं, लेकिन फिलहाल गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवर्तन के मूड में नहीं है। मैं दिलजीत कौर, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।